द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जो आप क्लिप दिखा रही हूँ ये आज सुने आप पहले। कल के व्लॉग में आएगा मामा के, वो महीने बाद होती है। अजय तो वीडियो कल आई है। अजय वीडियो कल आई है। सुना आपने। अब तो मुझे फैमिली में भी सब ने कहना स्टार्ट कर दिया कि तुम बहुत लेज़ी व्लॉगर हो, बहुत लेट अपलोड करती हो वीडियोस। लेकिन मुझे भी इस चीज़ का एहसास है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, कभी कभी दिल ही नहीं करता अपलोड करने का, इस वजह से लेट हो जाती हैं। लेकिन मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि थोड़े दिनों बाद अपलोड कर दिया करूँ, ज़्यादा गैप ना रखा करूँ, व्यूज़ भी इस तरह से कम होते जाते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो व्लॉग है इस व्लॉग में क्या कटिंग शटिंग हो रही है, केक वगैरह हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। असल में शादी के दिन करीब आ गए हैं और हमारे घर में फैमिली की गैदरिंग स्टार्ट हो रही है और फूफो आई हुई हैं और फूफो की आज वेडिंग एनिवर्सरी थी। अब जो अंकल हैं यानी कि फूफा वो तो कराची हैं, वो यहाँ पर नहीं आए, वो शादी के करीब आएंगे। लेकिन फूफो थी तो हमने कहा कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, सो लेट्स सेलिब्रेट दियर वेडिंग एनिवर्सरी। और आई थिंक ये वेडिंग एनिवर्सरी फ़र्स्ट टाइम में इधर सेलिब्रेट हो रही है क्योंकि पहले कभी भी वो यहाँ नहीं होते, वो हमेशा कराची होते हैं। हम सब ने उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया और अब हम केक कटिंग करने वाले हैं। सब ने मिलके वो स्नो स्प्रे और कलरफुल स्मोक ब्लास्ट फ्लोरिश ये सारी चीज़ें अरेंज की हुई थी कि ये सब जो है केक कटिंग के टाइम पे इनके साथ जो है इनको भी करेंगे यूज़। ये थोड़ी सी हमने कैंडल शैंडल ब्लो की और फ्लोरिश वगैरह किया, स्मोक को भी चेक किया और फिर उसके बाद कटिंग की केक की। और केक बहुत ही मज़े का था और बहुत ही अच्छी सी छोटी सी वेडिंग एनिवर्सरी हमारी सेलिब्रेट हो गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। और जब ये कलरफुल स्मोक हम लोग यूज़ कर रहे थे तो एट दैट टाइम मेरे के मोबाइल का जो कैमरा है वो सडनली ऑफ हो गया और रिकॉर्ड नहीं हो सकी मूवी। लेकिन अच्छी खासी रौनक हमने लगा ली थी, मज़ा बहुत आ रहा था। साथ वीडियो कॉल पे हमने अंकल को लिया हुआ था, उनको सब कुछ सीन दिखा रहे थे कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी हो रही है उनके बगैर। अब केक कट करने की बारी आती है, केक कट करते हैं और बाकी मैं आपको फिर साथ साथ बताती रहती हूँ शादी की क्या क्या डिटेल्स हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कितने साल हो गए? वही पंजी 28 साल हो गए। इनान पंजी हो इंसान 28 कितने हो गए? 28 कितने हो गए नम्मा? 28 98 साल है तो चलो अब मैं काटती हूँ, मेरी भी बर्थडे थी। हाँ हम तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो मेरी भी बारी बहुत पुरानी हो गई है। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पुरानी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू मी, सारे बोल गए नेक्स्ट टू यू। सारे दिया जाए। अब आप सब भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या, अभी तो मैं कह रही थी कि आज वेडिंग एनिवर्सरी है तो ये बर्थडे कहाँ से आ गई बीच में। असल में हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। थी आज फुप्पो और अंकल की वेडिंग एनिवर्सरी ही, लेकिन हुआ क्या कि इसी मंथ में मेरी और मेरी सिस्टर की भी बर्थडे होती है, तो वो गुजर चुकी थी 3 से 4 दिन हुए होंगे हार्डली। तो उसके बाद आज उनकी थी एनिवर्सरी। हमने ऐसे ही केक कट हो रहा था तो पहले मेरी सिस्टर ने कहा एमन ने कि मेरी बर्थडे इसी मंथ में है तो मैं भी साथ केक कट कर लेती हूँ, इसी तरह उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी। मैंने कहा चलो फिर, उससे पहले मेरी थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने कहा मैं भी कट करती हूँ। इस तरह से हमने ऐसे ही शुगल मेला लगाने के लिए, रौनक लगाने के लिए सब ने केक कट कर लिया। यही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो कि आपकी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं आगे जाके। तो जब गैदरिंग हो फैमिली की, ऐसे मोमेंट तो करने चाहिए। ये देखें जी सब कितने हैप्पी हैं, एवरीवन इज़ एंजॉइंग। अब हम बाकी डिटेल में बात करते हैं शादी की तैयारियों की।
अब यहाँ से ये खा पी के ज़रा फारिग होते हैं, फिर मैं आपको वेडिंग डिटेल बताती हूँ कि आजकल हमारे घर में क्या क्या चल रहा है, शादी की आने से पहले की कौन सी तैयारी चल रही है। 3 hours later. तो जनाब अब शादी की तैयारियां स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिए जी, इनविटेशन कार्ड हमारे पास आ चुके हैं शादी के, और इन पर सब जिनको इनवाइट करना है सबके नाम वगैरह लिखती हैं। सो ये कार्ड है और कार्ड अच्छे थे, बस अब सब बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि किस किस के घर देना है और कहाँ कहाँ देना है, कैसे कैसे देना है, वो सब कुछ चल रहा है। आई थिंक ये कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि शादी के लास्ट मोमेंट तक आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते ही रहते हैं। मतलब आप बना के रख देते हैं, कभी कोई ना कोई कार्ड घर रह जाता है कि ये कार्ड रह गया, ये उनके घर अभी तक नहीं पहुंचा, तो शादी से पहले याद आता है ओ ये तो देना था उनके घर में, सो वो अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये काम चलता ही रहता है शादी से पहले तक। और कभी कभी किसी के माइंड में आ जाता है कि इनको तो कार्ड दिया ही नहीं है, इनका नाम भी लिखो, फ़ौरन से जाके कार्ड देकर आएँ। इस तरह ये सब कुछ चलता ही रहता है। सो इसी तरह मेरे पापा के जितने फ्रेंड्स थे उन्होंने पापा ने सबको लास्ट मोमेंट पे कार्ड भेजा है, मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले, इस तरह वो भी पापा को कह के पापा भिजवा दें, उनकी तरफ कार्ड भिजवा दें। सो इस तरह होता ही रहता है। ये एक चीज़ ऐसी है कि ये लास्ट मोमेंट तक आपको इसके पीछे भागना ही पड़ता है। बाकी तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं शादी से पहले, वो तो होता ही है कि चलें जी ये डन हो गया, ये डन हो गया, लेकिन ये जो है ये किस किस को देने होते हैं, इतने लोग होते हैं, बंदा भूल भी जाता है या कुछ ना कुछ हो भी जाता है। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम कर रहे हैं, कार्ड सारे अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करवाने होते हैं, वो अलग टाइम लगता है उसके लिए। चलें जी, यहाँ पर व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।